हाय फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज चलिए हम लोग जो बिहार स्टेट का टारगेट लेके पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ओ एस आई लेयर का पढ़ रहे थे। ओ एस आई लेवल में हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके थे। फिजिकल लेयर कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिकल लेयर का वर्क, और उस पर MCQ डेटा लिंक लेयर कंप्लीट कर चुके हैं, नेटवर्क लेयर कंप्लीट कर चुके हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर। आज हम लोग को सेशन लेयर, फिफ्थ लेयर सेशन लेयर के बारे में बात करेंगे। तो सेशन लेयर होता क्या और ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन लेयर, सेशन लेयर सबसे पहले कौन सा लेयर है? फिफ्थ लेयर। सेशन लेयर का सबसे पहला काम है, देखिए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जनरेट करना। इस तरह से मैं दूसरे में बता दूँ। देखिए, सेशन लेयर एक तरह का रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे कि हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर तो इसके इसके पहले तो प्रेजेंटेशन लेयर होता है ना। देखिए, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर, इसके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर। जब ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होते रहता है, तो जैसे एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर में इस्टेब्लिश्ड हो गया, तो दोनों में इस्टेब्लिश्ड हो गया। अब इसके अंदर सेशन में जैसे हम लोग जीमेल लॉगिन करते हैं, तो उस टाइम भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगता है ना। और या कोई ऐप्स अमेजॉन ऐप में, फ्लिपकार्ट, इस इन सारे में, या यूट्यूब में, तो फर्स्ट बार जब चेक इन करने जाते हैं तो लॉगिन मांगता है, लॉगिन आईडी या पासवर्ड डालते हैं। इसी तरह से रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट, पहले रिस्पॉन्स मांगता है कि आप अपना नेम, आईडी, ये सब दीजिए। तो सेशन का मतलब कि एक सेशन स्टार्ट करने के लिए आपका मतलब कुछ आपको करने के लिए उसमें एक सेशन स्टार्ट करना होगा, तो एक सेशन स्टार्ट होगा, वही सेशन होता है। तो सबसे पहले इसका काम होता है ना, देखिए यहाँ पे सेशन लेयर का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी सेशन मैनेजमेंट करना। सेशन मैनेजमेंट यानी कि जो भी सेशन मैनेजमेंट बहुत तरह से ले सकते हैं। जैसे कि बैंक के साइट में हम लोग कुछ लॉगिन वगैरह करते हैं, तो कुछ टाइम लिमिट देता है ना। कुछ टाइम लिमिट देता है कि अगर आप 10 मिनट तक आपको लॉगिन का टाइम लिमिट देगा, आप काम किए तो किए, नहीं तो फिर लॉग आउट हो जाएगा फिर से। तो लिखता है ना, सेशन इज एक्सपायर, सेशन इज एक्सपायर। तो ये क्या है कि आपका सेशन एक्सपायर हो गया, फिर से लॉगिन करिए। क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन लेकर होता है, मतलब कि हमारा ज़्यादा देर तक आप एक्सेस नहीं कर सके, या आपका ही डेटा अगर कोई और लॉगिन कर लिया तो वो एक्सेस नहीं कर सके। तो ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन भी प्रोवाइड करता है। पहला सेशन लेयर का वर्क का क्या काम है? देखिए, पहला लेयर का क्या काम है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है। जैसे ही मोबाइल और सर्वर एक दूसरे में कम्युनिकेट करता है, तो लॉगिन और पासवर्ड आईडी, जैसे इसे ऑथेंटिकेशन से ज़्यादा कब जरूरत है, जैसे बैंक वगैरह में यूज कर रहे हैं ये समय। जैसे हम लोग अभी यूट्यूब यूज करते हैं, तो एक बार लॉगिन करने के बाद शायद ही कभी फिर दोबारा लॉगिन मांगता है, या अब तो थोड़ा नया सिस्टम हो गया कि 30 दिन पे शायद कुछ सेशन आउट हो जाता है, तो फिर से लॉगिन मांगता है। यूट्यूब हो गया या अमेजोन वगैरह ऐप। तो अमेजोन में क्या होता है, अमेजॉन वगैरह में क्या, एक बार लॉगिन आप कर लिए तो वहाँ पे सर्वर उसका आईडी सेव रखता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के पर्पज से। तो एक बार ये क्लाइंट हुआ और ये सर्वर के बीच में एक बार जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, तो वो उसका सर्वर से, तो आप जब भी देखिए अमेजॉन का ऐप खोलिएगा तो या वेबसाइट खोलिएगा, तो आपका लॉगिन एक बार हो चुका है तो लॉगिन नहीं रहेगा। और बिना लॉगिन के भी आप उसके कुछ कुछ चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं ना। जैसे आप अमेजोन का बहुत सारा शॉपिंग जो जो भी उसमें डाला हुआ है आइटम्स, वो देख सकते हैं। लेकिन बाई करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक बार करने के बाद आप देखिए ये सब चीज़ सेव भी रखता है। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है। बैंक की वेबसाइट में आप एक बार लॉगिन की, कुछ टाइम के लिए लिमिट देगा तो फिर होगा। या तो कोई फॉर्म भरने के लिए आता है, तो उसमें भी देखिए कुछ टाइम लिमिट के लिए फॉर्म 10 मिनट तक भरे तो भरे, नहीं तो फिर सेशन आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये सेशन मेंटेन करता है। देखिए, अब ये हो गया कि अब लॉग आउट क्यों हो जाता है, तो एक तो ऑथराइजेशन होता है या ऑथेंटिकेशन, एक ये कारण है। एक कारण है कि देखिए सेशन रखने के लिए भी मेमोरी भी बहुत सारा वेस्ट होता है सर्वर की तरफ। अब हम किसी का डेटा हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे उसको कुछ मेमोरी चाहिए ना सर्वर साइड में, इसीलिए इसको हटाने के लिए भी सेशन आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसीलिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में तो सेशन मेमोरी का उतना नहीं है, तो इसीलिए अमेजोन वगैरह इसके मेंटेन रखता है। सेम अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, ये सब अपना सेशन मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करता है सेशन मेंटेन रखने के लिए, क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सेशन लेयर में जो भी सेशन या कोई भी मेंटेनेंस वगैरह होगा, वो
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जो भी एप्लीकेशन या ऐप्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं वो प्रोवाइड अपना करेगा। जैसे कि उन्होंने देखा ना अमेजोन, तो अमेजोन अपना सेशन देता है, या बैंक वगैरह वेबसाइट, तो वो सबका अपना अलग अलग तरह से सेशन देता है, अपना जैसे चाहे वैसे देता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने समझ लिया कि इन सेशन लेयर का, ऐसे सेशन लेयर बहुत ही वास्ट है, तो हमें यहाँ पे छोटा ही समझना है, क्योंकि इस पे एक फिर अलग से पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ा जाएगा सेशन लेयर का आगे जाके, ग्रेजुएशन में इतना नहीं है। तो सेशन लेयर में पहला काम है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन करना। ठीक है, और डायलॉग कंट्रोल, डायलॉग कंट्रोल यही हुआ कि इसका काम है डायलॉग कंट्रोल, मतलब कि ये डिसाइडिंग हु सेंड अनवेंड, मतलब कि कब हमको सेंड करना है, किसको भेजना है, ये डिसाइड करता है, यही डायलॉग कंट्रोल। मतलब कि मैनेज मेंटेन कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटरेक्शन, ये सब ये सेशन लेयर का काम है। ठीक है, किसको कब भेजना है, कब वो इसीलिए तो लॉगिन आईडी, हम किसको डेटा भेज रहे हैं इसीलिए लॉगिन चाहिए। और फिर अगर सेशन एक्सपायर होता है तो क्या कुछ एक्सेस करने के लिए जाए तो क्या फिर से अगर आपका लॉगिन आईडी भी दिखा भी तो फिर पासवर्ड आपको डालने बोलता होता है। तो यही कि कब किसको भेजना है सेशन लेयर डिसाइड करता है। फिर सेशन मैनेजमेंट भी करता है वही, डिवाइडिंग ए सेशन ए सब सेशन, इंट्रोडक्शन द चेक पॉइंट एंड सेपरेटिंग लॉन्ग मैसेज इनटू शॉर्टर मैसेज यूजिंग द डायलॉगिंग। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सेशन मैनेजमेंट का, जब हम लोग कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए 200 पेज का हम एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो ये एक साथ तो भेजेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या करता है 10 पेज पे 8 बीट का एक सिंक्रोनाइजेशन लगा देगा, 8 बीट का एक सिंक्रोनाइजेशन लगा देगा, यानी कि 10 पेज गया तो एक 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 चेक पॉइंट आ जाएगा, फिर 10 पेज गया एक चेक पॉइंट चेक पेज। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लोग डाउनलोड करते हैं या तो पावर ऑफ हो जाता है लैपटॉप का, या डाटा ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है जब फिर अगर वो पॉज हो जाता है तो फिर से अगर नेक्स्ट डे हम उसको डाउनलोड करने जाते हैं तो कहाँ से पूरा तो डाउनलोड नहीं होता, फिर से हमें अगर यहाँ तक डाउनलोड हुआ है तो यहाँ तक ही वो डाउनलोड होगा, फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, ये इतना डाउनलोड हो चुका है तो हो चुका है, यानी यही चेक पॉइंट लगा दिया जाता कि यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया, फिर इसके आगे होगा। यहाँ 8 बीट का चेक पॉइंट होगा, यानी 10 ही पेज पीछे, मतलब कि फिर से अगर डाउनलोड कर देंगे तो 10 ही पीछे थोड़ा सा लेगा और फिर से वहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इतना जो हो चुका है आधा काम वो नहीं फिर से होगा। ये तो अभी के टाइम में ठीक है, इस तरह से होता है। पहले जब हम लोग का डाटा बहुत स्लो डाटा चलता था, तो क्या होता था कि एक दिन में तो कोई अगर 10 GB का कोई भी डाटा डाउनलोड हो रहा है कुछ भी, तो उतना तो एक दिन में डाउनलोड होता था नहीं, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके हम लोग डाटा डाउनलोड कर देते ना, ये मूवी या बड़ा बड़ा फाइल गेम्स वगैरह। तो अब 5G आने के बाद ठीक है एक दिन में हो जाता है, पहले 3G का 2G के ज़माने में क्या होता था कि इतना डाउनलोड हो गया एक दिन में, फिर दूसरे दिन में डाउनलोड होगा। तो वही यहाँ तक चेक पॉइंट, ये इसका काम है, सेशन लेयर का काम है कि चेक पॉइंट लगाना सेशन लेयर का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट करना, यही ऑथराइजेशन देता है और एक्सेस देता है, सेशन देता है यही। ठीक है, तो सेशन लेयर का ये काम हो गया। यहाँ पर देख लें कि डायलॉग कंट्रोल करना। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि डिसाइडिंग व्हाट ऑर्डर इन पासिंग डायलॉग टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि देखिए किस ऑर्डर में जाना है, यानी कि अगर हम वीडियो जैसे चल रहा है कोई वीडियो, तो आवाज़, साउंड, इमेज प्लस साउंड दोनों एक साथ जाएगा, ये नहीं कि कट कट के जाएगा। कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होने पर ही ये प्रॉब्लम होता है, सिंक्रोनाइजेशन वाला प्रॉब्लम। तो ये इमेज और साउंड, अब अगर प्लस सबटाइटल है तो वो भी साथ में जाएगा, यानी वो भी सबटाइटल है, अगर इमेज है और साउंड वीडियो में सब एक साथ जाएगा। उसी तरह से सिंक्रोनाइजेशन, यानी एक टाइम जो काम हो रहा है वो पूरा एक साथ डेटा जाएगा, उसको पूरा मतलब कि जितना उसमें डेटा है पूरा जाएगा, कट कट के नहीं जाएगा। ये सिंक्रोनाइजेशन का काम है, अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होती है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन मतलब यही होता है कि मतलब किस ऑर्डर में डेटा भेजना है। ये तो देखिए डिसाइडिंग व्हाट ऑर्डर टू पास द डायलॉग यूनिट, तो यही हमारा सिंक्रोनाइजेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन समझ लिए कि किस ऑर्डर में जाना, एग्जांपल देख लिए वही कि वीडियो जा रहा है तो सब वीडियो में आवाज़ और इमेज एक साथ आना चाहिए, यानी कि कट के। और डायलॉग कंट्रोल वही कि किसको भेजना है, लॉगिन आईडी वाला ऑथेंटिकेशन देगा। फिर सेशन मैनेजमेंट वही करेगा, यही सेशन मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, और ग्रेसफुल क्लोज वही मतलब कि इंश्योर द एक्सचेंज, जब कोई भी काम कंप्लीट हो गया, अगर वो काम इस काम का कंप्लीट हो गया तो उसको सीधे ही क्लोज कर देगा, यानी इंश्योर द एक्सचेंज, जब डेटा कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट बिफोर द सेशन क्लोज। इंश्योर करना कि एक्सचेंज द कम, मतलब कि अगर सेशन क्लोज होने से पहले डेटा पूरा जा चुका है कि नहीं, ये उसको डिसाइड करना है।
ठीक है। तो हम लोगों ने सेशन लेयर के 5 काम देख लीजिए। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन करता है, चेक पॉइंट करता है, सिंक्रोनाइजेशन करता है और डाटा डायलॉग कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज से और समझ से देखिए, यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा था तो क्या छोटा छोटा फाइल धीरे धीरे जाता है। यहाँ पे डाउनलोडिंग वाला इमेज देख लीजिए, यहाँ से एक्सप्लेन समझ लीजिए, है ना। और यहाँ पे देखिए लॉगिन वाला कि कैसे हमारा ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट लेता है। यहाँ पे से ऑथेंटिकेशन पासवर्ड आप सही डाले तो ये लॉगिन होगा, नहीं तो नहीं सेशन एक्सपायर कर लिख देगा, फिर वापस जाइए, फिर से लॉगिन पे जाइए, फिर यहाँ पे क्लाइंट भेजेगा, रिस्पॉन्स करेगा तो यहाँ पे सर्वर एक्सेस दे देगा, क्योंकि ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, हम लोग ने सेशन लेयर देख लिया। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर का काम देखेंगे। इसके पीछे हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर देखा था। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम था, याद है? देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या वर्क था कि ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कराता है। प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लेयर का हम लोग देखा था ना, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कराएगा। ये प्रोसेस टू प्रोसेस यानी यहाँ पे हम लोग देखें ना कि एक नेटवर्क से दूसरे लेवल में, यहाँ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कराएगा। ये प्रोसेस टू प्रोसेस में लॉगिन वगैरह जो भी सेशन का काम होगा इसमें, तो सेशन लेयर का काम रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये काम है। इसके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर था, ऊपर में यहाँ पे सेशन लेयर, इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर और एक एप्लीकेशन लेयर रहेगा। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ के साथ।